हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियोज में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं उसको बताया गया था। और आज के क्लास में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये है पार्श्विक विस्थापन। तो आज के पूरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे बस कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। छोटा सा 2 लाइन का इसका डेफिनेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट है जिसको अच्छा से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले कि पार्श्विक विस्थापन को हम किरण आरेख के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये हवा है और हवा जो होता है ये क्या होता है, विरल माध्यम होता है, यानी हवा का डेंसिटी, इसका घनत्व कम होता है। और ये हवा मान लीजिए इसके नीचे आइए तो एक दूसरा माध्यम हम रखते हैं, और ये जो दूसरा माध्यम है इसको मान लीजिए कि ये कांच है। और कांच जो है ये हवा के अपेक्षा सघन माध्यम होता है, यानी इसका डेंसिटी जो है हवा से अधिक होता है। फिर कांच के नीचे जब आप आएंगे तो मान लीजिए कि कांच के नीचे जल रखा हुआ है, और ये जो जल है ये कांच के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, कांच के तुलना में, तो जल कांच के अपेक्षा विरल माध्यम होता है, यानी इसका डेंसिटी कांच से कम होता है। अब देखिए यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हम कैसे करा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई प्रकाश का किरण है जो यहाँ पे आपतित किया गया, और मान लीजिए ए बी यहाँ हम लिख दिए। अब ये जो सतह है, इस सतह के इस बिंदु पर हम एक लंब खींचेंगे, और फिर ये जो लंब है इसी को अभिलंब के नाम से जाना जाता है। और आपको समझाए थे कि अगर ये कांच नहीं आया रहता, यानी हवा है, यहाँ भी हवा रहता, तो फिर ये प्रकाश का किरण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाता। लेकिन चूंकि ये कांच आ गया है, दैट मीन्स माध्यम बदल गया है, तो माध्यम बदल जाने के कारण प्रकाश का किरण चूंकि विरल से सघन में जा रहा है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप समझेंगे, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे फिर यहाँ से अब पानी में प्रवेश कर रहा है, तो पानी की जो ऊपरी सतह है, यहाँ पे जिस बिंदु पे ये प्रकाश का किरण पड़ रहा है, यहाँ पर भी एक लंब खींचिए। और यहाँ पे होगा क्या अब कि अगर प्रकाश का किरण, अगर ये मान लीजिए माध्यम नहीं बदला रहता तो प्रकाश का किरण जो है ऐसे सीधे निकलता, लेकिन चूंकि माध्यम बदल गया है, माध्यम बदल गया इसलिए प्रकाश का किरण मुड़ेगा। और यहाँ देखिए सघन से विरल में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगा, बल्कि अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अब आपको हम बता दें कि आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ये जो किरण है इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। यहाँ पे ये जो किरण है, यहाँ आपको ये जो किरण दिखाई दे रहा है, इस किरण का नाम है अपवर्तित। ये जो देखिए BC जो है, BC जो है ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण। फिर इसके बाद फाइनली जब तीसरे माध्यम में अपवर्तन एक बार और हुआ, तो ये जो नेक्स्ट बार अपवर्तन हुआ और ये जो CD प्रकाश का किरण बना है, इस CD को हम कहते हैं निर्गत किरण। इसको क्या कहा जाता है, इसको निर्गत किरण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अगर हम ये जो आपतित किरण है ना, इस आपतित किरण को अगर हम सीधे आगे की ओर बढ़ाएं, देखिए इसको ऐसे सीधे आगे की ओर बढ़ा के ले जाएं, किसको, आपतित किरण को अगर हम सीधे आगे की ओर बढ़ा के ले जाए तो एक ऐसी रेखा प्राप्त होगा। और फिर ये जो निर्गत किरण है, अगर इसको भी हम सीधे ऐसे बढ़ा के ले जाएं, सीधे स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसे ऊपर की ओर बढ़ा के ले जाएं, तो फिर इससे इस प्रकार की रेखा जो है हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप देख लिए कि आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और इधर से निर्गत किरण को आगे बढ़ाएं, दोनों को बढ़ाने पर 2 समांतर रेखाएं हमें प्राप्त हुआ। और आप सबको पता है कि ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है, अगर 2 रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उसके बीच का जो लंबवत दूरी होता है, यानी इसके बीच का जो ये लंबवत दूरी है, ये डिस्टेंस क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लिए कि दोनों समांतर रेखा हुआ, एक आपतित किरण और एक निर्गत किरण, और इस दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी है, जैसे देखिए ये दोनों है किरण और इस दोनों के बीच का ये जो लंबवत दूरी है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, इसी को हम पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानेंगे। इसी को क्या कहा जाएगा, पार्श्विक
विस्थापन कहा जाएगा। तो देखिए आप स्केल के सहायता से इसको ड्रॉ करेंगे, सीधा सीधा लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि आपतित किरण और फिर निर्गत किरण, इस दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो सिंपली आप इस फिगर को, इस किरण आरेख को पहले कॉपी में, पहले आप हेडिंग बनाइए पार्श्विक विस्थापन, फिर कॉपी में आप इसको उतारिए और नीचे इसका डेफिनेशन आप लिखिए। नीचे आप लिखिए दैट, यहाँ एक पॉइंट बनाइए और फिर पार्श्विक विस्थापन लिखकर डैश दीजिए और यहाँ पे लिखिए दैट आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं जी? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पार्श्विक विस्थापन हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्या रियल में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आप इस फिगर को बनाने का प्रैक्टिस करें और इसका डेफिनेशन तो लगभग याद ही हो गया। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हुए अब प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे।